नॉर्थ कोरिया में नहीं है दाने, किम चला बाइडेन को आंख दिखाने। केले खरीदने को मोहताज किम का देश, सनकी दे रहा सेना को युद्ध का आदेश। ये किम की सनक ही तो है। एक और हाथ में कटोरा है, दूसरी ओर दिमाग में जंगी हथियार भरे हैं। रात दिन 24 घंटे किम के दिमाग में बम ही फूटते रहते हैं। तभी तो किम के देश में भुखमरी का विस्फोट हो गया है और किम कुछ नहीं कर पाया। दुनिया में खुद को धुरंधर साबित करने पर तुला किम जोंग उन खुद भुखमरी के सामने सरेंडर कर गया है। तानाशाह किम के उत्तर कोरिया में ब्लैक टी के एक छोटे पैकेट की कीमत $70 यानी करीब 5,167 रुपए। कॉफी पैकेट की कीमत $100 यानी करीब 7,381 रुपए, जबकि 1 किलो केले की कीमत $45 यानी करीब 3,300 रुपए हो गई है। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी FAO की रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि नॉर्थ कोरिया भुखमरी की कगार पर पहुंच गया है। किम के देश में 8,60,000 टन अनाज की कमी है। आसान शब्दों में कहें तो नॉर्थ कोरिया में सिर्फ उतना ही अनाज बचा है जिससे वहां के लोग सिर्फ 2 महीने गुजारा कर सकेंगे। इसके बाद अगर किम हालात नहीं सुधार पाया तो उसके लोग भूख से बिलबिलाएंगे। ऐसे में अगर नॉर्थ कोरिया में विद्रोह हुआ तो स्थितियां उसके हाथ से बेकाबू भी हो सकती हैं। किम इन्हीं हालात से डरा हुआ है और जनता का ध्यान इन मुद्दों की तरफ न आए, लिहाजा कभी अमेरिका के साथ युद्ध के लिए तैयार रहने के शिगुफे छोड़ता है तो कभी दुनिया को एटॉमिक वॉर में झोंकने की धमकी देता है। जला डालूंगा, राख कर डालूंगा वाली तर्ज पर चीखते चिल्लाते किम जोंग उन की हकीकत ये है कि कोरोना संकट में उत्तर कोरिया दोहरी मार झेल रहा है। उत्तर कोरिया ने महामारी से बचने के लिए चीन से लगती अपनी सीमाओं को बंद कर दिया था। इसकी वजह से जरूरी सामानों की आपूर्ति रुक गई है। वहीं साल आए कई समुद्री तूफानों ने किम के देश की फसलों को बर्बाद कर दिया। उससे उत्तर कोरिया का कृषि उत्पादन ठप हो गया है। इस दोहरे संकट की वजह से देश में मात्र 2 महीने का ही खाना बचा है। किम ने सत्ता हथियाने के बाद देश के लोगों से वादा किया था कि उनके राज में सभी की खाने की मेज पर मांसाहारी खाना होगा, सबके घरों में बिजली होगी। किम ने लोगों को जो सब्ज बाग दिखाए थे वो उजड़ चुके हैं। अब किम बुरी तरह से घबरा गया है। वो समझ चुका है कि उत्तर कोरियाई नागरिक अब उसके झूठे वादों की असलियत समझ गए हैं। इसी वजह से उनके दिल और दिमाग में अमेरिका, दक्षिण कोरिया बसते जा रहे हैं, जिसे किम जहर बताकर खत्म करने की कोशिश में जुटा है। किम का कातिल काल, घर घर में खूनी जाल। तानाशाह को बगावत का डर, बेडरूम पर नजर। किम की बारूदी सनक से हर कोई वाकिफ है। किम की नाफरमानी करने वालों के साथ जल्लाद जैसा सलूक होता है। ताकत के नशे में चूर किम खुद को सर्वशक्तिमान समझ बैठा है, लेकिन खाने की कमी और महंगाई ने उत्तर कोरिया में किम की करिश्माई छवि को तहस नहस कर दिया है। उसके देश की युवा पीढ़ी अब दक्षिण कोरिया और अमेरिकी कल्चर की ओर खींची जा रही है, क्योंकि वहां खाना है, सुकून है, आजादी है और उज्जवल भविष्य की उम्मीद थी। इसी वजह से बौखलाया किम तानाशाही फरमान जारी कर रहा है ताकि लोगों का ध्यान भुखमरी और असल मुद्दों पर न जाए। किम ने हाल ही में एक नए कानून को पेश किया है। इसके तहत उत्तर कोरिया में विदेशी प्रभाव को खत्म करने के लिए विदेशी फिल्में देखने, कपड़े पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर मौत की सजा से लेकर जेल की सलाखों के पीछे तक डाल दिया जाएगा। इसके अलावा उत्तर कोरिया में अलग अलग रंग के बाल, स्पाइक बाल रखने, यहाँ तक कि पतली जीन्स पहनने पर भी बैन है। किम का ये तानाशाही रवैया देश के उन नौजवानों पर भी कहर बनकर टूटा जिन्होंने कोरियाई पॉप स्टार्स की तरह बाल कटवाए हुए थे। ऐसे युवाओं को री एजुकेशन कैंप में भेज दिया गया, क्योंकि किम किसी भी विदेशी पहचान को अपने देश के लिए जहर मानता। पड़ोसी देश साउथ कोरिया के पॉप कल्चर ने किम की नींद उड़ा दी है। किम को डर है कि के पॉप के नाम से दुनिया में मशहूर ये पॉप म्यूजिक उसकी सत्ता की जड़ें हिला देगा। नॉर्थ कोरिया के जवानों की आंखें खोल उन्हें किम परिवार की दशकों पुरानी तानाशाही के खिलाफ एकजुट कर देगा। इसलिए किम जोंग उन ने देश में के पॉप के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है।
इसी के पॉप को किम ने कैंसर बता दिया है। फिल्म देखने पर मौत की सजा। इसी तरह के एक सनसनीखेज मामले में किम ने एक शख्स को इसलिए मौत की सजा दे दी क्योंकि उसे दक्षिण कोरियाई फिल्मों के साथ पकड़ा गया। इस दौरान आरोपी के पड़ोसियों को किम के आदेश पर सजाए मौत के पूरे दर्दनाक मंजर को मजबूरन देखना पड़ा। इस तरह के फरमान की वजह यह है कि किम को अपनी तानाशाही खत्म हो जाने का डर सता रहा है। किम विदेशी खतरों के नाम पर लोगों पर अपना खौफ कायम करता है। देश में हमेशा आपातकाल जैसे हालात बनाकर नागरिकों के सारे अधिकार छीनता है, उनके रोजमर्रा की जिंदगी को कंट्रोल करता है और जो आवाज उठाते हैं उन्हें रास्ते से हटा देता है।